हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो आप अंत तक देखिए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटा वीडियो है और छोटा छोटा पार्ट वीडियो का पार्ट है। आप सभी पार्ट को देखें और अपना तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फ़ा, बीटा हो, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो आपको एक फार्मूला याद होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब -b/a होता है, तो यहाँ पे देखिए -b कितना है, तो -b जो होता है x का गुणांक होता है। यहाँ x का गुणांक कितना है, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और माइनस पहले से है, फार्मूला में लगा हुआ है, बटा में a कितना है, a भी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बटा में 1 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/1 कट जाएगा तो कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। ठीक है, अतः मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल में चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आइए, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या तो हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। जैसे अगर कहेगा कि रैखिक बहुपद, कहेगा रैखिक बहुपद का शून्यक पूछेगा, तो रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। ठीक है, वही कहेगा द्विघात बहुपद बहुपद का शून्यक तो 2 होता है। त्रिघात कहेगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक तो 3 होता है। याद करते चलेंगे। वही कहेगा चतुर्घात, तो चतुर्घात बहुपद का शून्यक 4 होता है। संस्कृत में आप लोग याद रखें, वैसे रैखिक का सिर्फ याद रखिएगा 1। ठीक है, और उसके बाद द्विघात तो 2 है, द्विघात तो 2, त्रिघात है तो 3, चतुर्घात है तो 4। अब यहाँ पूछा है द्विघात बहुपद का शून्यक, तो द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद Px = x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हो तो ab का मान क्या होगा। ab पूछा है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला पता होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो c/a, यहाँ पे c क्या होता है, c अचर मान होता है, जो यहाँ पे 5 है, तो लिख देंगे 5। क्या लिखेंगे, 5। इसके बाद फिर कहता है a क्या है, तो x² का गुणांक होता है a, तो बट्टा में लिखेंगे a। 5 1 से काट देंगे, 5 को 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। चलिए, तो मूलों का योग पूछा है, मूलों का योग यानी कि कहता है मूलों का योग, यानी मूल शून्य को ही कहा गया है यहाँ पे, शून्यकों का योग, यानी कि क्वेश्चन पूछा है आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वही -b/a। तो यहाँ पे b क्या है, तो देखिए a जो होता है x² का गुणांक होता है, b जो है x का गुणांक होता है, तो यहाँ -4 है, तो यहाँ लिख देंगे -4। ठीक है, फार्मूला में पहले से माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, बटा में a का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस क्या होता है, तो प्लस, तो +4 हो जाएगा। अब बटा में 1, 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो अगर हम कहें त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप,
तो क्या होता है, तो चलिए हम रैखिक, द्विघात, त्रिघात तीनों का बताते हैं, ठीक है। तो अगर रैखिक का पूछे, रैखिक का व्यापक रूप पूछे तो इसका होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी होता है। अगर द्विघात का पूछे, द्विघात पूछे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, जहाँ सी क्या होता है, तो अचर मान होता है, ठीक है। आइए अब त्रिघात का बताते हैं। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ डी क्या है, तो अचर मान होगा, ठीक है। चलिए यही है हमारा, यह हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब चलिए ऑप्शन मिलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन, हाँ तो देखिए ऑप्शन सी में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो में 5 क्वेश्चन ही हैं, अगले फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका 5 क्वेश्चन और आएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे सॉल्यूशन करवाया जाए या नहीं ज़रूर कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।